हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 7 से एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इफ़ p इज़ इक्वल टू -2। यहाँ पर हमें p की वैल्यू दी हुई है कि जहाँ पर भी आपको सम में p दिया हुआ हो वहाँ पर आपको -2 वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है। फाइंड करनी है वैल्यू आपको। यहाँ पर आपको फर्स्ट पार्ट इसका दिया है 4p + 7। तो 4p लिखा है तो 4 एज इट इज़ लिख देंगे। p के लिए ब्रैकेट बनाइए और -2 उसके साथ में लिख दीजिए, ठीक है। और ये +7 है तो +7 का 7 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ऑलराइट, ठीक है। अब देखिए, जब बीच में कोई साइन नहीं होता है और ब्रैकेट के बाहर तो फिर मल्टीप्लाई होता है। 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। 4 2 ज़ा 8। ये 8 माइनस में होगा क्योंकि यहाँ पर 2 हमें माइनस में दिया है, ठीक है। आपको इन सम्स में प्लस माइनस के जो साइन है उनका बहुत ध्यान रखना है, अदरवाइज़ आपका गलत हो जाएगा सवाल, ठीक है। फिर यहाँ पर +7 दिया है, +7 एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 8 - 7 इज इक्वल टू -1। -1 क्यों आया? क्योंकि हमारे पास बड़ा जो नंबर है वो माइनस में है, ठीक है। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। ये देखिए इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या दिया है? -3। सो -3 एज इट इज़ लिख लेंगे। p कितनी बार है? 2 टाइम्स है, ठीक है। तो 2 ब्रैकेट पहले ही बना लेती हूँ ताकि ईजी हो जाए, गलती ना हो, ठीक है। p की वैल्यू आपको दी है यहाँ पर -2, तो यहाँ पर -2 हो गया। कितनी बार है? 2 बार, तो -2 आ जाएगा 2 बार, ठीक है। -2 -2, बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स कि इनटू है, मल्टीप्लाई का साइन है। +4 एज इट इज़ लिखेंगे। p की वैल्यू दी हुई है हमें -2, सो ब्रैकेट में इसको लिख लेंगे। और +7 सेम, ओके। आप देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, यहाँ पर 12 आ गया। अब साइन देखिए, 1 2 3, 3 टाइम्स आपको माइनस का साइन दिया है, सो यहाँ पर आपने माइनस लगाना है। अगर ये 2 बार होता सो ये माइनस का साइन माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता तो हमें नहीं लगाना था, लेकिन यहाँ पर 3 बार है तो हमें लगाना है, ठीक है। अब देखिए 4 2 ज़ा 8, 4 के पास प्लस का साइन है, लेकिन जब इसकी मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो साइन होगा माइनस का और इसका आंसर हो जाएगा -8, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे +7 एज इट इज़ जैसे लिखा है। अब जब 2 माइनस के साइन हैं तो आप इनको माइनस माइनस प्लस कर लीजिए, ठीक है। 12 + 8 इज इक्वल टू 20। साइन बट माइनस का ही रहेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का ही आता है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा +7, ठीक है। अब 20 प्लस माइनस का है और ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस होता है। सो 20 में से 7 को माइनस करेंगे सो आंसर आएगा 13। साइन माइनस का रहेगा क्योंकि बड़ा जो नंबर है वो माइनस का है, ठीक है। तो माइनस का साइन आ जाएगा, ओके। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, ये इसका लास्ट पार्ट है। यहाँ पर आपको p दिया हुआ है आपको क्यूब में, मीन्स कि 3 टाइम्स आपने लिखना है। सो -2 सेम उतार लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर हमें 3 ब्रैकेट बनाने हैं, ओके, क्योंकि 3 टाइम्स है, ओके। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे -2 -2 -2, ठीक है। अब -3 ये जो हमें दिया है p स्क्वायर है तो 2 बार आएगा। फिर आ जाएगा +4, सिंगल p है तो एक ही ब्रैकेट बनाएंगे और प्लस आ जाएगा 7, ओके। अब जहाँ जहाँ ब्रैकेट है वहाँ पर आप p की वैल्यू रख दीजिए। p की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है -2, सो आपने यहाँ पे -2 पुट कर देना है, ठीक है। अब कीजिए आप मल्टीप्लाई, कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। इनटू करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ठीक है। तो यहाँ आ गया 16। ये कितने साइन है माइनस के? 1 2 3 4, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से यहाँ कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ कोई साइन नहीं आएगा। अब देखिए 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, सो यहाँ आ जाएगा 12। साइन देखिए 1 2 3, ठीक है। तो माइनस का साइन बीच में, ओके। 4 2 ज़ा 8,
सो यहाँ 8 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस का साइन होगा क्योंकि हमने माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई किया है, प्लस 7 एज इट इज़। ओके, अब माइनस माइनस प्लस कर लीजिए या फिर प्लस 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 कर लीजिए पहले ही। ठीक है, देखिए अब कैसे करेंगे। ये माइनस माइनस है, इनको प्लस कर लीजिए, 12 और 8 ये हो जाएगा 20, साइन रहेगा माइनस का। ये आ गया 16 और 7, ये दोनों ही नंबर प्लस के हैं, आप इनको प्लस करके भी कर सकते हैं। सो यहाँ आ जाएगा 16 और 7 ये होते हैं 23। ठीक है, इनके आगे कोई साइन नहीं है 16 के आगे, और यहाँ भी हमें कोई साइन नहीं लगाना क्योंकि जब कोई साइन नहीं होता तो वैल्यू पॉजिटिव होती है। सो यहाँ पर प्लस ही होगा, प्लस माइनस माइनस 23 में से आप 20 को माइनस करेंगे, सो आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।